Hello student, in last lecture we have seen the organizations, definitions of organization, step of organizations and importance of organizations. So in this lecture we are going to learn about the type of organizational structure. तो इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो किस टाइप का होता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है. तो नंबर वन है हेरारकी structures. In a hierarchy organizational structures, employees are grouped and assigned supervisor. तो उसमें क्या होता है कि ग्रुप बनाया जाता है और असाइन अ सुपरवाइजर पर्टिकुलर. फॉर एग्जांपल मिडल लेवल, लोअर लेवल एंड अपर लेवल. तो लोअर लेवल में आएंगे एम्प्लॉयज, कैजुअल्स, वर्कर मीन्स जूनियर लेवल स्टाफ, ये सब लोग आएंगे लोअर लेवल में. तो मिडल लेवल में आएंगे सीनियर लेवल स्टाफ मेंबर्स मीन्स उसमें आएंगे सीनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट मैनेजर. उसके बाद आएंगे मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स. तो ये सब लोग आएंगे नियर अबाउट दी मिडल लेवल मैनेजर्स. मिडल लेवल उसमें अपर लेवल में आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, एमडी, सीईओ और जनरल मैनेजर, प्लांट हेड. इस टाइप के लोग अपर लेवल मैनेजमेंट में आएंगे. सो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स. एम्प्लॉयज मे बी ग्रुप टुगेदर बाय देयर रोल और फंक्शंस. यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि लोअर लेवल, मिडल लेवल एंड अपर लेवल, जो ये तीन लेवल है, ये तीन लेवल उनके वर्क के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है. तो द जियो group together by their role or functions, geography or type of product service they provides. The structure is often depicted as a pyramid because there are a multiple level or authority with the highest level of leadership at the top. There are direct employees below them and so forth. उसके बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड इस्टेब्लिशिंग क्लियरली डिफाइन लेवल ऑफ ऑथोरिटी. तो उनके लिए जो लेवल ऑफ ऑथोरिटी है वो क्लियरली मेंशन किया जाता है. जैसे कि कैजुअल्स होंगे तो उनके लिए सुपरवाइजर रहेगा, जो सुपरवाइजर है उनके लिए इंजीनियर रहेगा, जो इंजीनियर है उनके लिए असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, जो भी असिस्टेंट मैनेजर है उनके लिए मैनेजर रहेगा, जो भी मैनेजर है उनके लिए डिविजनल मैनेजर रहेगा, जो भी डिविजनल मैनेजर है उनके लिए जनरल मैनेजर रहेगा, और सभी जनरल मैनेजर्स मीन्स प्लांट हेड के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहेगा. सभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीईओ मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहेगा, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर. तो ये क्लियरली मेंशन होता है कि लेवल ऑफ ऑथोरिटी कौन रहेगा. प्रमोटिंग टीम वर्क एंड डिपार्टमेंट लॉयलिटी और फोस्टरिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड promotions opportunities in the hierarchy structures. Second one is a functional structure. It is a functional structure. The organization is divided into groups by role, responsibility और specialty. अब functional structure में क्या आएगा कि आपके आपको आपका एक ग्रुप बनाया जाता है, जैसे कि इट इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेशलिटी ऑफ योर ability to do the work, or it at that time take accountable which area is specialized for you, or uh, what kind of activity you can do it. So it based on the functional structures will be decided. For example, within an organization you may have a marketing department, finance department, sales department, with each overseen by a manager who also have a supervisor that oversee a multiple department. So that is the examples of the functional structures. A function structure can be beneficial because of department can trust their employees have the skills and expertise needed to support their goals. उसके benefits आते हैं.
establishing clearly defined roles and expectations, facilitating improved performance and productivity, allowing for the skill development and specializations. उसके बाद आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज resemble a grid in which employee with a similar skill are grouped together and report to more than one managers. For example, कोई एक बंदा है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, वो बंदा मेंटेनेंस में भी काम कर सकता है और वो बंदा मशीन डेवलपमेंट में भी काम कर सकता है. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है employee with a similar skill are grouped together and report to more than one manager. तो वो बंदा मैनेजर्स वो मेंटेनेंस मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा और जो डेवलपमेंट मैनेजर है तो उन डेवलपमेंट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा. This often include a functional manager who oversees project and their progress, and product manager who is responsible for the company strategy and success regarding the product offering. तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल बताया उसके थोड़ा सा अपोजिट है, जैसे कि वो दो लोगों को कैसे कैसे रिपोर्टिंग करता है. द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज टिपिकली यूज बाय अ लार्ज कंपनी. मैंने बोला कि जनरली लार्ज कंपनी में इसका यूज कैसे होता है कि जैसे लार्ज कंपनी में सेल्फ कंपनी डेवलपमेंट के लिए एक टीडीसी डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि वहाँ पे टीडीसी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे मशीन डेवलपमेंट का काम होता है, जैसे कि रोबोट्स बनाना है या कहीं काइजन इम्प्रूवमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट सब उसी टाइप के काम करते हैं. वहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की भी हेल्प होती है और सेपरेटली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इट आल्सो अ सर्विस डिपार्टमेंट, इट directly or indirectly help to the production department. Multinational organizations and promote the sharing of skills and knowledge across department to complete the goal. The benefit of this type of structure include enabling a flexible work environment, वो multiple लोगों के साथ multiple stations के साथ काम कर सकते हैं. Fostering a balanced decision making process, promoting open communication and share resources across the business. Flat structure. In a flat organizational structure, most level of middle management are removed. So there is a little separating staff level employees from upper management. तो जनरली होता क्या है कि फ्लैट स्ट्रक्चर में फ्लैट स्ट्रक्चर इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. उसके बाद जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर. तो फ्लैट स्ट्रक्चर में जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, जैसे कि सीनियर मैनेजर रहेगा, उसके बाद डिविजनल मैनेजर रहेगा या उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, तो ये सब लोग यहाँ पे नहीं होते. डायरेक्टली मैनेजर्स बॉस होता है और बॉस के बाद एम्प्लॉयज होता है. जैसे कि मान लो आपने एक स्टार्टअप किया है और आप उस कंपनी के ओनर हो, तो आपके और एम्प्लॉय के बीच या वर्कर के बीच और कोई मैनेजर या कोई एग्जीक्यूटिव या कोई जनरल मैनेजर नहीं रहेगा. डायरेक्टली आप रहोगे और आपके बाद वर्कर रहेगा. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ flat structure. This type of structure mostly used by a small company and early stage startup because they often have a fewer employee and project to manage. It may also refer to as a horizontal structure. The benefit of this type of structures reduce the budget cost due to lack of middle management. तो middle management नहीं होने की वजह से उनका जो भी बजट रहता है वो बहुत कम होता है. Building relationship between staff and supervisor, facilitating a quicker and easier decision making process. तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा लोग नहीं रहते तो डिसीजन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है. डिवीजन divisional structure. In a divisional structure, organizations are split into the division based on specific product, service, or geography. For example, for this reason, this structure is typically used a large company that operate in a wide geographic area or own separate. Smaller company
Each division has its own executive leadership, department, and resources. For example, large software company may separate its organization based on product type. So there is a cloud software division, corporate software division, and a personal computing software divisions. तो डिविजनल स्ट्रक्चर, तो इसका यूज इस इस टाइप की इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है और मल्टीपल कस्टमर्स है, तो हर एक कस्टमर और हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट लाइन बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द डिविजनल स्ट्रक्चर्स. सो मान लो फॉर एग्जांपल ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर कंपनी में सेपरेट इट्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट टाइप. हम प्रोडक्ट टाइप के बेस पे हम सेपरेशन कर सकते हैं. सो देर इज द क्लाउड सॉफ्टवेयर डिवीजन. तो एक डिवीजन है क्लाउड सॉफ्टवेयर डिवीजन, वहाँ पे सब क्लाउड सॉफ्टवेयर का ही काम चलेगा. उसके बाद आता है कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर डिवीजन. तो जो भी कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर डिवीजन है वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहेगा. एंड पर्सनल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर डिवीजन, तो एक पर्सनल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर डिवीजन ये एक अलग डिवीजन रहेगा. सो मान लो हमारा एक गियर डिवीजन है, गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारे पास फॉर एग्जांपल होंडा का कुछ पार्ट है, तो हम होंडा का एक सेपरेट शॉप बनाएंगे और एक सेपरेट यूनिट बनाएंगे. उसके बाद हमारे पास बजाज की एक लाइन है, तो हम बजाज का एक सेपरेट शॉप बनाएंगे, एक सेपरेट लाइन बनाएंगे. तो दैट इज कॉल्ड द डिविजनल स्ट्रक्चर. तो बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स allowing division divisions to work independently, meeting divisional individual divisions need more quickly and specifically, promoting focus of a specific product or service. उसके बाद आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर. इन अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, managers at organizations will coordinate a relationship with the both internal and external entities to deliver their product and services. तो मैनेजर का रोल क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी सर्विसेज है उसको हेल्प करने में मैनेजर की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. तो फॉर एग्जांपल वी आर परचेसिंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल कस्टमर, so at that time manager need to communicate with the customer to improving the quality and maintaining the sustainability, those kind of material he is giving to us. एंड इंटरनल जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजर्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल रिटेल कंपनी विल जस्ट फोकस ऑन अ सेलिंग क्लोथ्स आइटम but will outsource the design and productions of this item in the partnership others companies. The structure focus more on open communication and relationship than hierarchy. Benefit of this type is giving the organization more uh, agility and flexibility, allowing the core company to focus on what the best at, helping lower cost through the outsourcing. Line structure. In line structure, authority within the organizations flow from top to bottom, and there is no specialized or supportive services. इन लाइन स्ट्रक्चर में टॉप से लेके बॉटम तक जो प्रोसेस रहती है, देर इज अ नो स्पेशलाइज और सपोर्टेटिव सर्विस. इट इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. द ऑर्गेनाइजेशन इज typically divided into departments that are overseen and controlled by a general manager, and each department has its own manager with authority over its staff. The department work independently to support the organization's primary goal. तो लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, टॉप से लेके बॉटम तक हमारा एक ही बंदा रहता है, जैसे उनको बोला जाता है जनरल मैनेजर या प्लांट हेड. तो वो प्लांट हेड पूरे प्लांट का प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लानिंग, परचेसिंग, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स, सभी टाइप के प्रॉब्लम्स जो रहते हैं, सभी टाइप्स का जो भी इश्यूज रहेंगे, उसके लिए हमें एक जनरल एक बंदा होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लांट हेड. एंड उस प्लांट हेड का गोल होता है कि मिनिमम कॉस्ट में कैसे प्रोडक्शन हो सकता है, कहाँ पे हमारी कॉस्ट सेव हो सकती है,
इन सभी चीजें देखने के लिए हमें एक जनरल मैनेजर की जरूरत होती है। तो वो जनरल मैनेजर उस सभी एक्टिविटी पर देखने के लिए होता है, और उसमें हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि मेंटेनेंस होगा, प्रोडक्शन होगा, प्लानिंग होगा, पीपीसी होगा, प्लानिंग पीपीसी, एचआर डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं उनके मैनेजर के अंडर में स्टाफ होता है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर, सीनियर सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर्स, यूनियन पीपल्स मीन्स वर्कर्स, एंड floating manpowers. So the uh, department work independently support the organization's primary goal. तो ये सब लोग काम करते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री का प्राइमरी गोल है वो अचीव करने के लिए ये सब लोग वर्किंग करेंगे। तो लाइन स्ट्रक्चर में हर एक इंडस्ट्री का लाइन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज legislations. The benefit of this type of structure is fostering effective communication and stable environment, providing clearly defined responsibility and line of authority, adopting easily to changing conditions or situations. Team-based structure. In team-based organization structures, employees are grouped into a skill-based team to work on a specific task while all working toward a common goal. तो टीम बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जहाँ पे प्रोजेक्ट बेस पे जो इंडस्ट्री वर्क करती है, तो वहाँ पे क्या होगा, द एम्प्लॉयज ग्रुप इनटू स्कूल स्किल बेस्ड टीम टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ग्रुप बेस मीन जो स्किल पर्सन है वो ग्रुप बेस में आएंगे और उस ग्रुप बेस में वो प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। दैट इज द टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। और जो कंपनी का कॉमन गोल रहेगा वो अचीव करने में वो अपना स्किल यूटिलाइज करेंगे। ऑफन दिस इज द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट अलाउज एम्प्लॉय टू मूव फ्रॉम टीम टू टीम एज दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मीन्स फॉर एग्जांपल नासा का कोई प्रोजेक्ट होगा, तो उस प्रोजेक्ट का जैसे कि मंगलयान था, तो मंगलयान में एक पर्टिकुलर टीम थी और वो पर्टिकुलर टीम हर एक अलग डिपार्टमेंट से थे, और वो अलग डिपार्टमेंट के लोग उनका स्किल यूटिलाइज करके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट उन्होंने किया था। दिस स्ट्रक्चर फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एम्प्लॉयज कोऑपरेशंस। The benefit of this type is helping streamline an organization's process by breaking down sleeves, enabling more decision-making power with the minimal management, increase the flexibility by focusing on experience instead of the seniority. Process-based structure. In process-based structure, the organization is designed around the flow of its process and how the duty performed by its employee interact with the one another. Process based structures means हमारी जो भी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मोस्टली प्रोसेस बेस्ड, या लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारा मटेरियल का फ्लो कैसे रहेगा, उस बेस पे हमारे इंडस्ट्री का प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। Instead of flowing from top to bottom, this structure outline service from left to right. जैसे कि टॉप से बॉटम तक जैसे फ्लो होता है, वैसे लेफ्ट से राइट तक फ्लो मटेरियल का होगा। एंड एग्जीक्यूटिव at the top of the structure or as the department below, which represent the different process, but each process cannot start until one before it has finished. तो जनरली एक ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए उसके प्रीवियस ऑपरेशन को फिनिश होना बहुत जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर एंड ईच डिपार्टमेंट will have its own management and team working fulfill their duties so that the business can move on to next task and eventually reach its ultimate goal such as selling product or to consumer। तो प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो हमारे प्रोसेस फ्लो या मटेरियल के ऑपरेशन के बेस पे रहेगा। दैट इज द सिंपली प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर। इंप्रूविंग द बिजनेस इफिशियंसी एंड स्पीड, encouraging teamwork between the department,
adapting easily to meet the industry changes. So that was the industrial type of industrials. उसमें हमने देखा था hierarchy, उसके बाद देखा था line of structure, उसके बाद देखा था process based structure, team based structure, network structure, division structure, flat structure, matrix structure, functional structure और hierarchy structure. So these are the type of organization structures. So in next lecture we will see the strategy information system. Thank you.